ओए भाई कांड हो गया था अभी व्लॉगिंग के चक्कर में। फोर्ड के जाने के बाद भी जॉब नहीं छोड़ रहे हो। ये रही अपनी चमचमाती हुई गाड़ी। अब इसकी चाबी लेते हैं। ये गाड़ी ना तो आगे से ठुकी है कभी, ना ही ये पीछे से ठुकी है। ये साइड से बहुत बार ठुक चुकी है। खर्चा बताऊं कितना आ रहा था? 75,000 के आसपास। ये चीज निकल रहा है बार बार, ये भी सही करवाना है। मम्मा के पास जाओ। वहाँ कहाँ? ऑफिस में जा रहा है? ऑफिस जा रहा है? ऑफिस में कौन है? हैं? कौन है? कौन है? चल भाई चल। कहाँ जा रहे हैं हम? डरा दो। गो गो गो। छोड़ो छोड़ो, जाओ जाओ। बाय 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 बाय। यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहती थी, बिल्कुल खाली है। कोई भी गाड़ी अवेलेबल नहीं है आज हमारे पास, फ्री स्टाइल को छोड़ के। तीन गाड़ी है हमारे पास, तीनों गाड़ी की सर्विस एक साथ आ गई थी। सबसे पहले मैंने स्कॉर्पियो की करवाई। स्कॉर्पियो हमारी चल चुकी है। सर्विस होने के बाद तो उसको 1-2 हज़ार ऊपर चल गई है, और 10,000 रुपये सर्विस करवाई थी उसकी, और खर्चा आया 5,000 के आसपास। 4943 का बिल आया। और आप लोग पूछोगे कि सर्विस कैसी करी उन लोगों ने? सर्विस तो ठीक ठाक करी, बट टाइम काफ़ी लगाते हैं यार वो। सुबह के 10:30 बजे का गया हुआ, शाम को 7:30 बजे फ्री हुआ। नॉर्मल सर्विस थी और कुछ था नहीं वैसे। 2 बजे के आसपास उन्होंने सर्विस कर दी थी। बोल रहे थे बस आपकी वॉशिंग बची हुई है, और वॉशिंग 2 बजे से शाम के 7:30 बजे तक हुई। तो ये इशू था। और उसके बाद जो है फोर्ड की सर्विस भाई साहब मानना पड़ेगा। देखो ना अंदर से गाड़ी कितनी नई कर दी है उन लोगों ने। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं नई गाड़ी चला रहा हूँ। और वाकई में फोर्ड की सर्विस आज भी काफ़ी सही है। ऐसा नहीं है कि वहाँ भीड़ नहीं है, भीड़ है। आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। अपॉइंटमेंट लेके जाओगे, आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे। बिल आया है 9,500 के आसपास, जिसमें 2500 रुपये लेबर थी, और 1,000 रुपये के आसपास का मैंने हॉर्न चेंज करवाया, और 1-2 छोटे मोटे काम और थे। मेरे डोर थोड़े से हार्ड हो गए थे, मैंने ग्रीसिंग वगैरह भी करवाई थी, ये सारी चीज़ें। तो गाड़ी एकदम उन्होंने मक्खन बना के दी है सच में। अब जो हमारी तीसरी गाड़ी है वो आपको पता ही है, वो है टाटा टिगोर। उसको 5.5 साल के आसपास हो गए हैं। अगस्त में उसको 6 साल पूरे हो जाएंगे। 81 के आसपास चली है, 81,000 के आसपास। हमने सर्विस के लिए मुकेश चंद्र गौंड को दी है। आप जानते होंगे, काफ़ी अच्छा काम करते हैं वो। यूट्यूब में भी काफ़ी फेमस है, और काफ़ी दिनों से उनके पास खड़ी है। हमारे पास जाने का टाइम भी नहीं हो रहा था। आज हम लेने जा रहे हैं उस गाड़ी को। उस गाड़ी के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा कि अभी तक उसने कितना खर्चा मांगा है, कैसी अभी चल रही है, क्या क्या काम अभी मैंने करवाया है। क्योंकि खर्चा तो बहुत मोटा हो गया, लगभग 40,000 के आसपास का उसमें खर्चा हो गया है। 40,000 कम नहीं होते। फोर्ड के सर्विस सेंटर जाके ना फोर्ड से और ज़्यादा प्यार हो गया। देखो सेंटर कंसोल कितना तरीके से काम कर रखा है यार। वॉशिंग इतनी ज़बरदस्त होती है उनकी कि ऐसा लगता है कि डिटेलिंग करवा के दे रहे हैं गाड़ी की। तो काफ़ी लाजवाब काम रहा है यार उनका बिहेवियर। वर्कशॉप के अंदर जाने देते हैं, बातचीत करने देते हैं टेक्नीशियन से, बढ़िया तरीके के। टेक्नीशियन भी 10 साल पुराना, और एडवाइज़र भी 10 साल पुराना। फोर्ड के जाने के बाद भी जॉब नहीं छोड़ रहे हो। अब मैंने पूछा कि भाई अब तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ गई होगी, फोर्ड चले गई है तो उनका कहना है भाई 2028 तक तो हमारी जॉब सिक्योर है, ऐसा बोल रहे थे वो, पता नहीं। और गाड़ी भी काफ़ी जल्दी करके दे दी थी उन्होंने, और खाना भी खिलाया यार, ये चीज़ अच्छी लगी। तो ये होता है पैम्पर करना कस्टमर को, कि बाकी वो कहीं ना जाएं। जब गाड़ी चल रही हो तो मुझे नहीं लगता कि फोर्ड का कस्टमर छोड़कर कहीं जाएगा फोर्ड को, सीधी सी बात ये है। और आप में से कई लोग कह रहे थे कि व्लॉग बनाओ। अब बात ये है कि मैं हूँ बड़ा बोरिंग इंसान, और मुझे गाड़ियाँ तो पसंद है, उसी से रिलेटेड मैं बातचीत कर सकता हूँ। ऐसी आमतौर पर दुनियादारी वाली बातचीत करनी मुझे आती है नहीं। मैं भी बोरिंग इंसान हूँ। हमारे कैमरे के पीछे है वो भी महा बोरिंग इंसान है, वो भी बहुत कम बोलता है। गाड़ियों के बारे में कुछ बोलना है तो ओए भाई
कांड हो गया था अभी व्लॉगिंग के चक्कर में। अब इस गाड़ी में एक ही कमी रह रही है, यहाँ पर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाए तो ये गाड़ी मुझे कंप्लीट लगेगी। अब मैं कोशिश ये करता हूँ फोर्ड से बातचीत करके कि जो इनका ट्रेंड प्लस में आता था, ट्रेंड में आता था, या फिर टॉप मॉडल वाला इसमें लग जाए ना तो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। अब इसमें यहाँ पर चाइनीज़ लगा देंगे तो उतना खास मज़ा नहीं आने वाला है, और मेरे टेस्ट का भी नहीं है। वो हो तो अच्छा हो, नहीं तो ये भी चलेगा। दिक्कत आती है सिर्फ नेविगेशन की, तो उसके लिए हमें चाहिए था टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नहीं तो गाड़ी चलाने के तो मज़े लेते ही हैं हम लॉन्ग ड्राइव में, हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है और बाकी फीचर नहीं चाहिए हमें। हमारी बेस मॉडल में टैकोमीटर नहीं है, इसकी भी बहुत कमी महसूस होती है। और जो हमारी टाटा टिगोर है 45,000 किलोमीटर के बाद टाटा के ऑथराइज सर्विस सेंटर में गई नहीं, और आज गाड़ी चल चुकी है 81,000 किलोमीटर। ये रही अपनी चमचमाती हुई गाड़ी। अब इसकी चाबी लेते हैं, साफ सूफ करके इन्होंने रखी है यहाँ पे। वैसे अब इसकी ना डिटेलिंग करवानी पड़ेगी। हाँ जी, आज है नहीं मुकेश भाई, बुधवार को उनकी छुट्टी होती है। ठीक है इमरान भाई। काफी दिनों के बाद चला रहा हूँ ना गाड़ी, ये वाली तो थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, बट देखो काम तो बहुत बढ़िया हुआ है, नो डाउट। काफ़ी स्मूथ हो गई है गाड़ी। इसके क्या क्या चीज़ चेंज हुए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसका हुआ है सस्पेंशन पूरा हुआ है इंक्लूडिंग शॉक एब्जॉर्बर। एक दो ख़राब हो रहे थे, मैंने चारों चेंज करवा दिए, और रीज़न ये था कि मुझे सस्ते भाव में मिल जाते हैं, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ मोनरो में, तो वहाँ पर जो है एम्प्लॉय को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। तो बात यह है कि जो आपको 20,000 का चारों शॉक एब्जॉर्बर पड़ते, अगर लेंगे तो मुझे 10,000 के पड़े, तो मैंने चारों चेंज करवा लिए। उसके बाद बुश वगैरह सारा कुछ चेंज हुआ है, स्टीयरिंग रैक चेंज हुआ है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी कैसी होगी मैं आपको बताता हूँ। गाड़ी का काफ़ी रफ यूज़ हुआ है। ये मेरे पास 70,000 किलोमीटर तो मेरे पास थी, तब तक ऑल ओके गाड़ी थी। उसके बाद 10,000 किलोमीटर जो इसकी हालत हुई है ना, उसमें उस बीच में इसके 2 एक्सीडेंट भी हुए हैं। ये गाड़ी ना तो आगे से ठुकी है कभी, ना ही ये पीछे से ठुकी है। ये साइड से बहुत बार ठुक चुकी है, एक बार लेफ्ट से, एक बार राइट से। और दूसरा, इसमें 3-4 लोगों ने गाड़ी चलानी सीखी थी, इसकी बैंड बजा दी, सच में इसका बहुत बुरा हाल था। अब जाके ये बिल्कुल चलाने लायक हुई है। 5 साल तक अब इसमें कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, इसके इंजन माउंट भी चेंज हुए हैं, वो ख़राब हो गए थे। जो फर्स्ट जनरेशन टियागो टिगोर थी ना, उसके जो इंजन माउंट थे उनकी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, और अब जो आ रही है ना गाड़ी उनमें अच्छी क्वालिटी है, और जिसकी वजह से वो जल्दी वेयर आउट नहीं होते। उसमें होता ही है कि जब आपकी गाड़ी आइडलिंग में होती है, मतलब आप स्टार्ट खड़ा रखते हैं, तो तब भी वो वाइब्रेट करती है गाड़ी बहुत ज़्यादा। अब ऐसा कुछ नहीं है, ये गाड़ी ऑल ओके हो चुकी है। मैंने बीच में इसकी टेस्ट ड्राइव ले ली थी वैसे, और अलाइनमेंट का इशू था तो थोड़ा सा लेट हो गया। मुकेश भाई अपने गांव चले गए थे। एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम पुरानी गाड़ी को रखें या नई गाड़ी लें, तो आपकी जो पुरानी गाड़ी में खर्चा आ रहा है ना, अगर आप उसको कर देते हैं, उसको लगा देते हैं आप, और आपकी गाड़ी खुद की चलाई हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको नई गाड़ी में जाना चाहिए अनटिल अनलेस कि आप उससे ऊपर अपग्रेड कर रहे हो। जैसे कि ये कॉम्पैक्ट सेडान है, मैं अगर सेल्टोस जैसी, क्रेटा जैसी गाड़ी में अपग्रेड करना चाहता तो मेरा बेचने का सेंस बनता। अब इसको बेच के मैं इसी टाइप की गाड़ी लूँगा, या हैचबैक लूँगा, या बलिनो i20 जैसी गाड़ी लूँगा, तो फिर कोई सेंस नहीं है। ये 5 साल तक और आराम से चल जाएगी। मेरा खर्चा क्या हुआ, मुश्किल से 40,000 रुपये का। अब 5.5 साल में मेजर सर्विस में 40,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ इसका शुरुआत से क्या सीन है। मैंने इस गाड़ी को 2017 में लिया था, फर्स्ट बैच की ये गाड़ी है, और काफ़ी कम दामों में मिलती थी उस जमाने में गाड़ी। 6.5 लाख की ऑन रोड पड़ी थी, 640 की पड़ी थी वैसे। 45,000 किलोमीटर वाली सर्विस तक मैंने टाटा के ऑथराइज सर्विस सेंटर में करवाई थी, वो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। उसके बाद सारी सर्विस बाहर हुई है। 3,000 आता था खर्चा, 4,000 आता था,
और 3 या 4 के आसपास रहा है सर्विस का खर्चा। मोटा खर्चा इसने अभी मांगा है। स्टीयरिंग रैक को हटाकर टाटा मोटर में हमने एस्टिमेट बनाया था, तो वहाँ पर इंक्लूडिंग लेबर प्लस GST खर्चा बताऊँ कितना आ रहा था, 75,000 के आसपास। और यहाँ पर 40,000 में काम हो गया है और 13,000 का इसका स्टीयरिंग रैक हमारी जो कैलकुलेशन थी उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बढ़ गया खर्चा। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक मेजर सर्विस कर दी गई है गाड़ी की, बल्ब वगैरह फ्यूज थे, सब कुछ हो गया। अब गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन में। 6.5 लाख की गाड़ी 10 साल आपका साथ निभा दे तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और इंजन की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है इस गाड़ी को। स्पार्क प्लग वगैरह अभी चेंज हुए हैं। बॉडी लाइन हम अभी इसको बढ़िया बना देंगे। इसको डिटेलिंग बुल में देना है, इसमें बहुत सारे काम होने, छोटे मोटे डेंट और स्क्रैचेस है, तो सारा कुछ हो जाएगा। और मैं इसमें करवाऊंगा सिरामिक वगैरह सब कुछ करके इसको बिल्कुल न्यू करवा देंगे इस गाड़ी को। ये लगेगी नहीं कि ये 5.5 साल पुरानी गाड़ी है। फैमिली के लिए गाड़ी बिल्कुल सेफ है। चलाने में इंजन अब बेहतर हुए हैं, ये वाले इंजन उतने ज़्यादा खास नहीं थे, फिर भी मैं आपको कहूँगा सफिशिएंट पावर है, क्योंकि मैंने इसको हर जगह चलाया है। पहाड़ों में काफ़ी मैंने इसको चलाया है और बेझिझक चलाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेडान होते हुए भी ये नीचे से लगती नहीं है, अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है। तो ये सारी चीज़ें हैं गाड़ी में। सारे फंक्शन काम कर रहे हैं अभी तक, कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा इसका कुछ काम नहीं कर रहा हो, सब कुछ कर रहा है। इसका म्यूज़िक सिस्टम, इसके लॉक बटन वगैरह सारा कुछ। और हाँ, टायर कैसे चल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टिनेंटल के CC5 टायर लगवाए थे, चैनल में वीडियो भी होगी। 48,000 में करवाए थे चेंज और अब चल चुकी है 81,000। अभी भी काफ़ी बचे हुए हैं टायर और कोई दिक्कत नहीं है। टायर की क्वालिटी अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग टायर हैं। और इंश्योरेंस का मैं आपको बताता हूँ कितना खर्चा हुआ इस गाड़ी में। इंश्योरेंस का खर्चा हुआ, पहले साल तो मोटा खर्चा हुआ 24-25 हज़ार के आसपास। उसके बाद दूसरे साल से आप एवरेज मान के चलिए 15,000 का एवरेज मान के चलिए 5 साल तक। अभी भी इसका जो है 0 डेप इंश्योरेंस चल रहा है। एक क्वालिटी में दिक्कत मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा नज़दीक आना। ये जो आपकी हेडलाइट दिख रही है ना, इसमें अजीब से मार्क आ गए हैं, तो ये अभी तक जो है क्वालिटी वाइज जो ये चीज़ ठीक नहीं लगी। बाकी छोटे मोटे डेंट हैं, ओले पड़ने के डेंट है। कुत्ता छत में बैठा था, उसने रूफ ख़राब कर दी थी, वो डेंट है हल्के फुल्के, ये छोटे मोटे, ये सब सही करवाएंगे। और ये जो रबर है ये निकल रही है, इसको भी सही करवाएंगे। बाकी इंटीरियर अभी भी नीट एंड क्लीन है। सीट कवर मैंने लगाए नहीं है इसमें आज तक, क्योंकि कंफर्ट अच्छा मिलता है। सीटों की ड्राई क्लीनिंग भी होगी। ये चीज़ निकल रहा है बार बार, ये भी सही करवाना है। तो ये छोटे मोटे वेयर आउट है। म्यूज़िक सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त काम करता है और मुझे लगता है कि आज के जो म्यूज़िक सिस्टम आ रहे हैं ना टाटा की गाड़ियों में, उनसे काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी इस म्यूज़िक सिस्टम की मुझे लगती है। क्योंकि मैं ऑल्ट्रोज चला रहा था, ऑल्ट्रोज के बाद मैंने डायरेक्टली इसको चलाया तो मुझे ज़मीन और आसमान का अंतर नज़र आया। बाकी रस्ट इशू मुझे कहीं से दिख नहीं रहे। ये 2 स्टपनी रखता हूँ मैं, एक ये है और एक इसके नीचे है। ये जो माउंट वगैरह जो चेंज हुए हैं वो पीछे रखे पड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें। ये डिक्की लिफ्टर जो है ये भी चेंज हुए थे इसके दोनों। डिक्की बिल्कुल बैठ जाती थी, मतलब छोड़ो तो नीचे गिर जाती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। ये डेंट पड़ा हुआ है, इधर दबी हुई है, साइड में छोटे मोटे डेंट है। अब देखो, एक बार जब साइड से ठुकी थी ना, टाटा के ऑथराइज सर्विस सेंटर का काम देखो, ये गैप देखो कितना ज़्यादा है, ठीक है। डोर सही से वो प्लेस नहीं कर पाए। उसके बाद यहाँ पर जो है ब्लैक वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, रैप आता है, वो भी नहीं करा इन्होंने। उस साइड है, देखो इधर आओ, इस साइड ब्लैक रैप है, उस साइड बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो इनके काम है। अब बात ये थी कि जिन्होंने गाड़ी दी थी इंश्योरेंस क्लेम के लिए, उनको इतनी जानकारी नहीं थी, ठीक है। मैं होता तो मैं उसी टाइम पे टोक देता उन लोगों को। ये मड फ्लैप भी टूट चुके हैं, मड फ्लैप भी चेंज होंगे। बाकी आगे के ब्रेक पैड वगैरह चेंज हुए हैं। इसका जो डिस्क है, डिस्क को भी ग्राइंड किया था, उसको सरफेस किया था। सीटों में कवर नहीं लगाओगे तो इस टाइप की जो सीटें हैं गंदी हो जाएंगी। ड्राई क्लीन होगी इसमें, ड्राई क्लीन के बाद देखते हैं। ये सारी चीज़ें गंदी हो रखी हैं। पीछे बहुत कम बैठते थे, पीछे सामान ही रखा जाता था। सीटों का जो कुशन है अभी भी बरकरार है, देखो कितना मस्त गद्देदार कुशन है इसका। और ड्राई क्लीन की ज़रूरत ऊपर भी है, ये देखो कितने ब्लैक मार्क्स वगैरह लगे हुए हैं। ये पूरी 5 साल की गंद लगी हुई है। तो मोटा मोटा अभी काम है गाड़ी में, इसको रिफर्बिश कराना है, बिल्कुल चमकाना है इस गाड़ी को। तो इसका मैं आपको इंजन कंपार्टमेंट भी दिखा देता हूँ।
देखो अभी तक कोई रश वगैरह तो नहीं है गाड़ी के अंदर, सही है सब कुछ। यहाँ पर ये माउंट चेंज हुए थे, इधर आओ, ये वाला जो माउंट है ये चेंज हुआ है, और गियर बॉक्स वाला जो सी माउंट है, ए बी सी तीनों माउंट चेंज हुए हैं। इसके कहने का मतलब ये है कूलेंट वगैरह सब चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ऊंचा हो गया खर्चा। गियर ऑयल भी चेंज करवा दिया था मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं इस गाड़ी को कम से कम 4 से 5 घंटों से चला रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है, पुराने दिन याद आ गए, 2017-18 वाले दिन याद आ गए। और आज की तारीख में भी ये गाड़ी काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। जिस जगह से सर्विस हमने कराई है वो तो अलग बात है, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये 5.5 साल पुरानी गाड़ी हो। इसके बाद वाला जो व्लॉग आएगा उसमें दिखाएंगे कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो हमारी स्कॉर्पियो थी ना, उसका अलग लेवल पे हिसाब किताब होने वाला है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। बाय बाय। आज के व्लॉग में बस इतना ही।